धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की विजयादशमी के निमित्त सभी दायक दायिका, उपासक उपासिकाएं, सभी भाई बहनों को विशेष मंगल कामना और विशेष शुभेच्छा। आज 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आज मनाया जा रहा है। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020 परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज जैसे ही विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की ऐतिहासिक धम्म दीक्षा वो आज जैसे विजयादशमी के दिन पर ही दी थी और एक साथ 5 लाख लोगों को आज विजयादशमी के दिन पर उन्होंने दीक्षा दी और उसके बाद 3 लाख लोगों को दूसरे दिन 16 अक्टूबर को चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर दीक्षा दी। ऐसे ये दीक्षा भूमि का पर्व, दीक्षा देने का पर्व, ये बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 64 वर्ष पूर्व किया। आज 64 साल उन्हें हो रहे हैं और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी तो सही मायने में भारत के करोड़ों लोगों का पुनर्जन्म हो गया, एक नया जीवन मिला। बाबा साहब कहते हैं स्वयं कि आज मेरा नया जन्म हो गया। आज बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर मेरा नया जन्म हुआ। मुझे कोई धम्म नहीं था, कोई रास्ता नहीं था जिसे मैं आदर्श मानकर अपने जीवन में एक अधिकार से, कॉन्फिडेंस से, श्रद्धा से चल सकूं। ऐसा कोई मुझे आधार नहीं था, कोई स्थान नहीं था। मुझे ही नहीं, भारत के करोड़ों लोगों को जिन्हें वीकर सेक्शन माना जाता था, जिन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस प्रकार का जिन्हें माना जाता था, और जो वंचित समाज बहुत बड़ी संख्या में भारत में था, जो धम्म से वंचित था, शिक्षा से वंचित था और मानवाधिकार से वंचित था। सिंपल, सादा सरल मनुष्य करके जीने का अधिकार भी नहीं था। ऐसी जगह मैंने ऐसे दिन मेरे बिताए, लेकिन आज मैं मुक्त हो गया हूं। आज बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर मेरा नया जन्म हुआ है, नया प्रकाश मुझे मिला है। ऐसा स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं विजयादशमी के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि पर। तो आज उन्हें 64 साल पूरे हुए। 64वां मतलब धम्म दीक्षा प्रवर्तन दिन है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वैसे बहुत ऊंची शिक्षा ग्रहण की, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान उन्होंने पाने का प्रयास किया। जो भी उपलब्ध ज्ञान था, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में उनकी पढ़ाई मुंबई में भी हुई और उसके बाद विदेश में जाकर
उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनकी पढ़ाई हुई। और केवल जनरल पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री की ही पढ़ाई नहीं, तो इतना मतलब उन्होंने ग्रंथ का संग्रह किया, इतने ग्रंथ पढ़े, इतनी किताबें पढ़ी कि जो भी उच्चतम ऐसे इस विश्व में लोग हुए हैं, महाज्ञानी लोग हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़े बड़े संशोधन किए हैं हर क्षेत्र में। तो बाबा साहब का ऐसा एक व्यक्तिमत्व था कि हर क्षेत्र में उन्होंने ऊंचे से ऊंचे विद्वान, प्रकांड पंडित लोगों ने लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ा, वैज्ञानिकों ने लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ा, धर्म में जो प्रख्यात लोग थे उन लोगों के धर्म ग्रंथ पढ़ा, जो प्रचलित धर्म उस समय थे सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ उन्होंने पढ़ा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े, क्रिश्चियन धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े, बाइबल पढ़ा, इसी प्रकार कुरान पढ़ा, और सिख धर्म के धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म जो प्रचलित थे और जिनका एक सम्मान सत्कार मानव समाज में माना जाता है, ऐसे सारे धर्म के धर्म ग्रंथों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ा, तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ा। और यह पढ़ने के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म का प्रकाश जब उन्हें दिखाई दिया तो बड़े प्रभावित हो गए, क्योंकि बौद्ध धर्म जो समता सिखाता है, बंधुभाव सिखाता है, वर्गभेद नहीं सिखाता, जाति भेद नहीं सिखाता, कोई मानव में विषमता नहीं सिखाता। इसीलिए उन्हें बहुत भाया कि हर एक व्यक्ति कैसे दुख से मुक्त हो जाए। धम्म तो सबको सुख शांति देने वाला होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का कल्याण उसमें समाया हुआ होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो भारत में उस समय परंपरा चल रही थी, वहां पर कुछ लोगों का कल्याण जरूर था, कुछ लोगों को सुख शांति जरूर थी, लेकिन समाज का बहुत बड़ा ऐसा एक तबका, बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था कि जिनके हित और सुख का कोई कल्याण उस समय के प्रचलित रीति रिवाजों में, प्रचलित संस्कारों में, संस्कृति में नहीं था। इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो ज्ञान से वंचित था, शिक्षा से वंचित था, क्योंकि ज्ञान लेना, एजुकेशन लेना, शिक्षा लेना, ये तो हर एक का एक मौलिक अधिकार होता है, लेकिन वो मौलिक अधिकार बहुत बड़े तबके को, करोड़ों लोगों को नहीं था। वो शिक्षा से वंचित थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे किसी न किसी कारण से। तो ऐसा बहुत बड़ा वर्ग भारत में जब बाबा साहब ने काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत बड़ा वर्ग ये एजुकेशन से वंचित था, मानवीय अधिकारों से वंचित था। उसी प्रकार वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उससे वो वंचित था, किसी जाति के नाम से, किसी वर्ग के नाम से। ऐसे बहुत बड़े तबके को जो कॉमन सामान्य अधिकार नहीं मिलते थे, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, वो किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे। और इतना ही नहीं, तो इस धर्म के नाम से ऐसे वर्ग में वर्गभेद थे, इतनी छुआछूत थी कि एक दूसरे को छूना भी उस समय अधर्म माना जाता था, कि किसी ने किसी को छू लिया तो अधर्म हो गया, और नहीं छुआ तो धर्म का पालन कर रहा है। इस प्रकार की जो प्रथा उस समय थी, जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका अनुभव लिया, और उसके साथ साथ बहुत बड़े समाज ने, बहुत बड़े तबके ने उसका अनुभव लिया। वो उसके विक्टिम बने, सफरर बने। बाबा साहब ने इतनी ऊंची शिक्षा लेने के बावजूद भी
स्वयं किसी जाति के नाम पर उनको इस प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ा। और कम लिखा हुआ एक व्यक्ति, कोई किसी जगह पर प्यून का काम करने वाला चपरासी व्यक्ति, केवल किसी जाति के नाम से वो इतने महान ज्ञानी आदमी को छूना अच्छा नहीं समझता, वो अधर्म समझता है कि उसको छू लिया तो मेरा धर्म मैंने मेरा धर्म डुबा दिया। इस प्रकार का जो वातावरण था, ऐसे वातावरण को बदलना आसान नहीं, बहुत कठिन काम। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो प्रयास किया कि नहीं, धम्म वो है कि जो सबको समता का अधिकार दे। धम्म वो है जो सबको मंदिरों में जाने का अधिकार दे, सबको शिक्षा का अधिकार दे। जो कॉमन बेसिक अधिकार होते हैं मनुष्य के जीवन के लिए, वो अधिकार सबको मिलते रहे, धर्म के नाम पर भी मिलते रहे, और सोशल जस्टिस करके सामाजिक न्याय के भी नाम से मिलते रहे। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। इसलिए बाबा साहब जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने 64 साल पूर्व यह तय किया कि ऐसे अधिकार देने वाला मेरे नजर में एक धर्म दिखाई देता है, वो है बौद्ध धर्म, जो 2600 साल पहले तथागत बुद्ध 2600 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ इस भारत भूमि पर। और भारत भूमि पर जन्म होकर तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए। और ये जातीयता, जाति प्रथा, वर्ग भेद वो धम्म का अंग नहीं है, वो सद्धम्म का अंग नहीं होता है। तो ये तथागत बुद्ध ने स्वयं अपने ज्ञान के बल पर, वास्तविकता के बल पर, नैसर्गिक सद्धम्म के बल पर उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सद्धम्म वो है जो सबको ये मौलिक अधिकार देता है, मौलिक सुख शांति के लिए वो सपोर्ट करता है कि हर एक व्यक्ति सुख से रहे, शांति से रहे, आनंद से रहे और अपने जीवन को धन्य धन्य कर पाए। जीवन को ऊंचा उठाने के जो जो रास्ते हैं, जीवन का कल्याण करने के, उत्थान करने के जो जो रास्ते हैं, वो सारे रास्ते लोगों के लिए खुले होने चाहिए, वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। धम्म तो वो है, सद्धम्म तो वो है कि जो हर एक व्यक्ति के सुख की, शांति की, विकास की, उनके उन्नति की बात करता है, उनके उन्नति के लिए प्रोत्साहन करता है, उनके सुख शांति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करता है, उसके मनुष्य जीवन को धन्य धन्य कराने के लिए जो सिद्धांत, जो तत्व उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी सुख शांति बढ़ती रहे, उनका विकास होता रहे, उनका आध्यात्मिक विकास होता रहे, उनका सामाजिक विकास होता रहे, हर एक व्यक्ति का आर्थिक विकास होता रहे और वो सम्मान से, इज्जत से समाज में घूम सके, गांव में घूम सके, शहरों में घूम सके, अपना खुली वातावरण में वो अपनी प्रगति कर सके। कि जिस प्रकार कोई पशु पंछी भी जहां कहीं जन्म लेते हैं, जहां कहीं पशु पंछी का जन्म होता है तो वो वहां जन्म लेते ही जब तक वो जीते हैं बड़े स्वतंत्र ढंग से जीते हैं, अपने एरिया में रहकर, अपने मर्यादित जगह में रहकर, या जहां भी उन्होंने जन्म लिया तो वहां वो स्वतंत्र ढंग से जीते हैं, स्वतंत्र ढंग से खाते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं, जो भी फल खाते हैं, जो भी उन्हें खाने के लिए मिला उसमें वो स्वतंत्र ढंग से जीते रहते हैं। पशु पंछी भी जीते रहते हैं। आज देखिए पशु पंछियों को, तो जहां भी वो उन्होंने जन्म लिया तो वहां पर वो बहुत अच्छी तरह से स्वतंत्रता से जीते रहते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं, पशु पंछी को कोई बंधन नहीं। लेकिन भारत में ऐसे कोई संस्कार थे, बहुत सालों से चले आ रहे थे कि जहां आदमी को बंधनों में जकड़ लिया गया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम उस गांव में नहीं जा सकते, उस शहर में नहीं जा सकते, तुम उस मंदिर में नहीं जा सकते, तुम स्कूल में नहीं जा सकते,
तुम ये काम नहीं कर सकते, कौन सा काम करना है वो काम भी बांटे गए थे। काम करने में भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है, तुम जिसे अच्छा कर सकते हो वो तुम करो, ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं थी। हम जो बताएंगे वही काम तुम्हें करना है। इस प्रकार का काम करने में भी बंधन, हम जो बताएंगे वही तुम्हें व्यापार करना है, वही काम करना है। तुम्हारे मन को अच्छा लगे, तुम्हारी बुद्धि जो चाहे, स्वतंत्र ढंग से तुम व्यापार भी नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र ढंग से अपना मकान भी नहीं बना सकते हो, स्वतंत्र ढंग से अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हो जो तुमको चाहिए। जो कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं वो कपड़े भी नहीं पहन सकते हो, जो जूते तुम्हें अच्छे लगते हैं वो भी तुम नहीं पहन सकते हो, जूते पहनना भी तुम्हें वो परमिशन नहीं दी जाती थी। तो ऐसे बड़े बंधन जहां वहां जो थे विकास के लिए, तो उन बंधनों को प्रथम तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बदलने का प्रयास किया, लोगों को एजुकेट करने का प्रयास किया। बहुत साल उन्होंने बिताए कि लोग समझ जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, बदल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो अंत में बाबा साहब ने निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे ऐसे मार्ग की तलाश में जाना है कि जो मार्ग ये सारी सुविधाएं दे देता है, जो बंधनों से निकालता है और पूरी तरह स्वतंत्र बनाता है कि जो चाहे अपने विकास के लिए करो, सुख शांति के लिए करो। वैसे बुद्ध तो कहते हैं कि मानव जीवन मिलना ही बड़ी भाग्य की बात है। बड़ा कठिन है मनुष्य जीवन को पाना। इस विश्व मंडल में जीवन पाना कठिन नहीं, जीवन तो बहुत है, करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव जंतु है, जीव सत्व है, उनको हम गिन नहीं सकते। आज जंगलों पहाड़ों में जीने वाले जीव सत्वों की संख्या बहुत है, आज समुद्र में जीने वाले जीव सत्वों की संख्या बहुत है। कई जीव सत्व करोड़ों में, उसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे। असंख्य जीव सत्व समुद्र में जीते हैं। तो जीवन मिलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, श्रेष्ठ है, दुर्लभो मनुष्य, मनुष्य का जीवन पाना, मनुष्य की बॉडी पाना, मनुष्य का माइंड पाना, या मनुष्य के 6 इंद्रिय पाना, मनुष्य का देह पाना, यह संसार में विश्व मंडल में बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, ऐसे तथागत बुद्ध कहते हैं। क्योंकि जिसने मनुष्य जीवन पाया, जिसने मानवीय 6 इंद्रियों को पा लिया, जिन्होंने मानवीय मन को पा लिया, जिन्होंने मानवीय बुद्धि को पा लिया, ब्रेन को पा लिया, वो तो बहुत बहुत लाभ हुआ उसका, धन्य हो गया मनुष्य जीवन पाकर, ऐसा तथागत बुद्ध बताते हैं। और जब मनुष्य जीवन उसने पाया तो मनुष्य जीवन में वो शक्ति है, मनुष्य जीवन में वो बल है, वो शक्ति है, मानवीय बुद्धि में, मानवीय प्रज्ञा में, मानवीय ब्रेन में वो शक्ति है, मानवीय शरीर में वो शक्ति है। यदि उस अपने शरीर का वो ठीक से उपयोग कर ले तो सुख शांति पाना कठिन बात नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है कि यदि हमारे इंद्रियों का हम ठीक से उपयोग करें, हमारे इंद्रियों को ठीक से हम विकसित करें, हमारे बुद्धि को ठीक से विकसित करें, तो बुद्धि को विकसित करने की शक्ति पशु पंछी में नहीं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, लिमिटेड बुद्धि होती है। लेकिन जो इंसान होते, आदमी होते हैं, उन्हें असीम बुद्धि होती है। वो जितना चाहे उतना अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं, केवल उन्हें रास्ता मिल जाना चाहिए, उसे केवल संधि मिल जानी चाहिए, उन्हें अवसर मिल जाना चाहिए। यदि उन्हें अवसर मिल गया आदमी को, तो हर चीज को वो सीख सकता है, पा सकता है, अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अवसर ही नहीं मिला तो क्या करेगा, क्या पाएगा,
कैसे विकास करेगा अपना? कैसे विकास करेगा अपने लड़के बच्चों का? कैसे विकास करेगा अपने जीवन का? जो जीवन मनुष्य जीवन है सुख शांति के लिए मनुष्य जीवन है। आप दुख से परम मुक्त हो सकते हैं मनुष्य जीवन में आकर, दूसरे जीवन में नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में हम डिसिप्लिन से रहे, मनुष्य के उस महानता को हम समझ जाए, मनुष्य जीवन की विशेषता को हम समझ जाए, जान जाए, समझ जाए और उस रास्ते पर चलने लगे तो सारे दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। सारे दुख को दूर करके अनंत अनंत सुख, आनंद, शांति, प्रसन्नता इसे हम पा सकते हैं। यह शक्ति, यह संभावना है मनुष्य जीवन में। केवल उन्हें अवसर मिलना चाहिए, केवल उन्हें ठीक एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक ज्ञान मिलना चाहिए। तो यही ज्ञान नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था। इस या उस नाम से उन्हें दूर रखा जाता था। जबकि बाबा साहब इंग्लैंड में गए, अमेरिका में गए, वहां उन्होंने लोगों की प्रगति देखी। इसीलिए वहां पर लोगों की प्रगति हुई कि इंग्लैंड में लोगों को अवसर दिया जाता था, मनुष्य को अवसर दिया जाता था। जब अवसर देना शुरू हो गया तो लोगों ने प्रगति करना शुरू कर दिया। एक बार अमेरिका में भी ऐसी काले गोरे का भेद था, वहां भी बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक वो भेद चलते रहा। लेकिन जब वहां का ज्ञानी समाज जाग गया और जाग कर उन्होंने कहा कि नहीं, ये काले गोरे का भेद करना अधर्म है, यह सद्धर्म नहीं है, सद्धर्म ये नहीं सिखाता। जो काले गोरे में भेद करके उनको जो परेशान करना है, उनको दुख की कष्टी बनाना है, तो वो सद्धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सद्धर्म तो चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे किसी भी प्रकार का उनका शरीर हो, जो मनुष्य है, तो उनको वो सारी अवसर मिलने चाहिए, सारे रास्ते उनके लिए खुले होने चाहिए। उसे ही हम समता कहते हैं, बंधुभाव कहते हैं, प्रेम कहते हैं, मैत्री करते हैं, मैत्री कहते हैं। ये प्रेम और मैत्री केवल सीमित लोगों के लिए नहीं, समता और बंधुभाव केवल सीमित वर्ग के लिए नहीं, सीमित संप्रदाय के लिए नहीं, सीमित जाति के लिए नहीं। तो मानवों में जाति मानना ही तथागत बुद्ध ने अधर्म कह दिया। जाति मानना कोई सद्धर्म नहीं होता। तो सभी के लिए, सबके विकास के लिए वो रास्ता खुला होना चाहिए। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम कही और ये बात अच्छी। इस बात का कोई पालन करता है, रास्ते पर चलता है, तो अपना परम विकास कर सकता है। जैसे कि सम्राट अशोक वो बौद्ध नहीं था, पहले बड़े युद्ध करते रहा, बहुत जहां वहां के उस अपने नजदीक के प्रांत को वो जीतते रहा, उनसे युद्ध करके। तो युद्ध करना अपने केवल स्वार्थ के लिए, मुझे बड़ा बनना है, मुझे यह जमीन मिलनी चाहिए। वो बड़ा विस्तारवादी था, विस्तार करते रहा अपने देश का। अपने जिस जगह पर पटना में उनका उस समय राज्य था, तो विस्तार करते रहा, इनसे युद्ध करके, उनसे युद्ध करके। लेकिन अंत में जब कलिंग से उसने युद्ध किया, कलिंग के लोग उनको शरण नहीं आए, और जब युद्ध किया उतना परिवर्तन उसके जीवन में हो गया। और फिर वो सोचने लगा, अरे कितने गलत रास्ते पर मैं जा रहा था, ये कितना रास्ता गलत है, हिंसा का रास्ता, लोगों को मारने का रास्ता, लोगों को जीतने का रास्ता, लोगों को दुखी कष्टी बनाने का रास्ता, लोगों से युद्ध करने का रास्ता, और युद्ध करके जोर जबरदस्ती से उन्हें जीतने का रास्ता जिस पर मैं चल रहा था, यह गलत था, यह मानव को दुख देने वाला था। इसे सद्धर्म नहीं कहा जा सकता है। ऐसा जब उनके मन में आया, जब वो एक भिक्षु के संपर्क में आया, सम्राट अशोक, जिसे चंड अशोक कहते थे, उसके नाम से लोग घबराते थे, लेकिन वो चंड अशोक धम्मा अशोक बन गया है। उन्होंने
400 साल पहले बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वो बौद्ध बना। बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर उसके जीवन की काया पलट हो गई, वो धम्म अशोक बन गया। देवानाम प्रिय धम्म अशोक करके उनका नाम जहां वहां प्रचलित होने लगा, और उन्होंने धम्म को जानकर, सद्धम्म को समझकर सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए राज्य करना शुरू कर दिया। और राज्य करते करते उनके पड़ोस के जो पहले राज्य थे वो उनसे जो लड़ता था, आज तो ऐसा उनका कल्याणकारी राज्य प्रस्तापित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा राज्य हर एक व्यक्ति के सुख शांति के लिए होगा, मेरा राज्य हर एक लड़के बच्चे के सुख शांति के लिए होगा, उसके विकास के लिए होगा। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता, बंधुभाव, इस धरती पर मैं राज्य करूंगा। और जो मेरे राज्य में मेरी प्रजा है, एक शिलालेख में उन्होंने लिखा, आदेश दिया, आज भी वो शिलालेख है, 14वां शिलालेख। उसने लिखा है शिलालेख में कि जो भी प्रजा मेरे राज्य में है, ये मेरी प्रजा मेरे स्वयं के बेटे जैसी मैं सबको मानता हूं, मेरे स्वयं के बेटी जैसा मैं मानता हूं, और किसी मेरे बेटे बेटी पर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। यदि किसी पर अन्याय अत्याचार कोई करता है तो उन्होंने ऐसा आदेश देकर रखा कि यदि मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तबके का हो, वो मेरे बेटी जैसी है, मेरे बेटे जैसे है, यदि उस पर कहीं भी कोई भी अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उस पर बलात्कार करता है, अत्याचार करता है, उस पर अन्याय करता है, किसी भी प्रकार का अन्याय ऐसे किसी भी व्यक्ति पर होता हो मेरे राज्य में, तो उन्होंने आदेश निकाला। क्या आदेश था? आदेश ऐसा निकाला कि किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करता कोई व्यक्ति और उस पर अन्याय हुआ करके वो आकर यदि मुझे मिलना चाहता है, मुझे वो बताना चाहता है, तो उन्होंने कह दिया, आदेश दे दिया कि कोई व्यक्ति जिस पर प्रताड़ना हुई, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो यदि मुझे मिलना चाहता है तो कोई उसे रोके नहीं, वो मुझे मिले। मैं यदि मेरे निजी कमरे में आराम करता रहा हूं, कर रहा हूं, उस समय भी कोई मिलना चाहे तो मिले, कोई उसे रोको नहीं। सारे अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बता दिया कि कोई उसे रोके नहीं, मुझे मिलने दो, उससे आने दो। मैं यदि भोजन कर रहा हूं, टेबल पर बैठकर भोजन कर रहा हूं, और तब भी कोई व्यक्ति, जो प्रताड़ित व्यक्ति जिस पर अन्याय हुआ, वो यदि आकर मुझे मिलकर कहता है तो मुझे आए, मिले, मुझे बताए क्या उस पर अन्याय हुआ, क्या उस पर अत्याचार हुआ, क्योंकि वो मेरे बेटे बेटी जैसा है। यदि मेरे बेटी पर कोई अत्याचार करता है तो बाप, पिता कभी खाना खाएगा? मेरे बेटे पर कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो क्या उसको बाप कभी आराम से सोएगा? कभी खाना खाएगा? कभी उसे नींद आएगी? उसे नींद नहीं आएगी, वो खाना नहीं खाएगा, वो खाने के ताट से उठ जाएगा, टेबल से उठ जाएगा, नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा, मेरे बेटी पर ऐसा अत्याचार हो गया है, मेरे लड़के पर, मेरे बेटे पर ऐसा अत्याचार हो गया है। तो कोई भी बाप, कोई भी पिता खाना नहीं खाएगा। इसलिए सम्राट अशोक ने आदेश निकाला कि जो भी प्रजा मेरे राज्य में रहती है वो मेरे बेटे जैसे है, हर एक व्यक्ति मेरे बेटे जैसा है, हर एक व्यक्ति मेरे बेटी जैसी है। जैसा मैं मेरे बेटी पर प्यार करता हूं, मेरे बेटी को मैं सुखी, उन्नत, प्रगत और आनंद से, सुख शांति से जीते रहना मैं देखना चाहता हूं मेरी बेटी को, कि मेरी बेटी हमेशा आनंद से जीती रहे, सुख से जीती रहे, शांति से जीती रहे, अपना
अनंत सुख शांति को वो पाने का प्रयास करती रहे। तो हर एक बाप चाहता है वही, हर एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा सुख शांति से रहे, प्रसन्नता से रहे, उसके आनंद में सुख में हमेशा वृद्धि होती रहे, प्रगति होती रहे, उसकी वृद्धि होती रहे। यही कोई पिता चाहता है, यही कोई बाप चाहता है। तो यह आदेश निकाला था किसी राजा ने सम्राट अशोक के पहले अपने प्रजा को, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ऐसा किसी राजा ने कहा है इन विश्व के इतिहास में? भारत का इतिहास छोड़ दो, विश्व के इतिहास में कहा है किसी ने ऐसा कि मेरा बेटा है, जो मेरी प्रजा है मेरा बेटा है, जो प्रजा है मेरी बेटी है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है? तो यह आदेश सम्राट अशोक ने निकाला। और जब ये लोगों ने सुना तो लोग प्रसन्न हो गए, लोग जुड़ते गए उनसे, जहां वहां उनका राज्य फैलता गया। जहां वहां पड़ोस के लोग कहने लगे नहीं हम आपसे जुड़ जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं, स्वयं आकर जुड़ने लगे। पहले तो युद्ध करके लोगों को जोड़ता था, अब युद्ध करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति प्रेम देता है, प्यार देता है, मैत्री देता है, दुख दूर करने के प्रयास करता है सभी के, और जो व्यक्ति सभी को सुख देता है, शांति देता है, तो व्यक्ति तो जुड़ेंगे ना उनसे, दौड़ेंगे उसके पीछे पीछे कि महाराज हम आपके शासन में रहना चाहते हैं, आप हम पर शासन करिए, हम आपके फॉलोअर बनना चाहते हैं, आप हम पर शासन करिए। यही तो कहेगा ना कोई व्यक्ति। ऐसे लोग कहने लगे और सम्राट अशोक का शासन बढ़ने लगा। युद्ध से नहीं, मैत्री से, प्रेम से, करुणा, मैत्री, प्रेम, उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, हर एक को काम धंधा मिले, हर एक को सुख शांति मिले, हर एक को रोजी रोटी मिले, हर एक व्यक्ति आनंद से वो खाना खाते रहे। और जिनको नहीं मिलता खाने के लिए, उनके लिए उन्होंने जहां वहां अन्न क्षेत्र खोल दिए, कहीं भी लोग आए, खाए, जिए, सब धम्म से जिए, धम्म के रास्ते पर चले, नियमों का पालन करते चले। ऐसा जो सम्राट अशोक धम्म की, बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर इतना हृदय परिवर्तन उसमें हो गया, तो लोग जुड़ते गए। अनंत करुणा उसके मन से प्रकट होती रही। व्यक्ति के विकास के लिए करुणा, व्यक्ति को सुख देने के लिए करुणा, व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए करुणा। कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, जितना संभव हो मेरे से उन्हें सुख मिलता रहे, शांति मिलती रहे, ऐसा आदेश उन्होंने राजपत्रित आदेश निकाल दिया और उसका विस्तार होते गया। पूरे भारत भूमि पर उसका राज्य फैलता गया। नेपाल है, आज जो भारत तीन विभागों में आज हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, ऐसे तीन हिस्सों में। लेकिन सम्राट अशोक के समय ये पूरा सकल भारत था, अफगानिस्तान तक, तुर्किस्तान तक, पूरी जहां वहां की जितनी भी सीमा भारत की उस समय थी, कन्याकुमारी से लेकर तो हिमालय पर्वत तक, और पूरा ये भूखंड सम्राट अशोक के एक क्षत्रिय राज्य में आ गया। इतना नहीं तो तुर्किस्तान तक, अफगानिस्तान तक उसका राज्य फैल गया। और फिर उन्होंने और भी क्या किया, देखिए करुणा उनके मन की, मैत्री उनके मन की देखिए कि उन्होंने ये जो धम्म का संदेश है, सुख का, शांति का, सबको अवसर देने का, सबको सुखी 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 ही बनाने का जो संदेश है, धम्म का संदेश, करुणा का, मैत्री का संदेश, तो वो मुझे ही नहीं, वो मानवता के लिए है। तो वो संदेश भारत में तो उन्होंने फैलाया ही।
जम्बूद्वीप जिसे कहते थे वहां तो फैलाया ही, लेकिन उसके बाहर उन्होंने विदेशों में धम्मदूत भेज दिए। श्रीलंका में धम्मदूत भेजे, बर्मा में धम्मदूत भेजे, श्याम में धम्मदूत भेजे, 9-10 देशों में धम्मदूत भेजकर बुद्ध की वाणी को फैलाने का उन्होंने प्रयास किया। और वहां जब धम्मदूत गए तो ये सम्राट अशोक पहला व्यक्ति था जिन्होंने पड़ोस के देशों में धम्मदूत को भेजा। वो स्वतंत्र रहते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे कब्जे में आ जाओ। श्रीलंका को कब्जे में लेने का प्रयास नहीं किया, या और भी दूसरे जो देश थे, म्यांमार है, बर्मा है, सियाम है, मेरे कब्जे में आ जाए, ऐसा उन्होंने प्रयास नहीं किया। तुम स्वतंत्र रहो, वहां पर जहां रहते हो, तुम अपने देश में स्वतंत्र रहो, मुझे कोई तुम्हारा देश नहीं चाहिए, उससे तो मैं कब का मुक्त हो चुका हूं। मुझे तुम सुख शांति से रहो, जहां भी रहते हो, स्वतंत्रता से रहो, सुख से रहो, सद्धम्म से रहो। ये जो बुद्ध का धम्म सबके कल्याण के लिए है, वहां कोई वर्ग भेद नहीं, कोई जातीयता नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, सबके कल्याण के लिए है। इस मार्ग का पालन करते हुए शील का मार्ग, पंचशील सभी के लिए है, अष्टशील सभी के लिए है, ध्यान भावना विपश्यना सभी के लिए है। इस मार्ग से चलते रहो, अपने सुख में वृद्धि करो, आनंद से जीते रहो। ये मार्ग उन्होंने भेजा, पड़ोस के देशों में भेजा। वो पहले राजा थे इस भारत भूमि के, उनके पहले ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जिन्होंने धम्मदूत सद्धम्म को विदेश में सिखाने के लिए भेजा हो, धम्मदूतों को भेजा हो। अशोक के पहले कोई राजा नहीं हुआ। और जहां तक मुझे लगता है अशोक के बाद भी कोई राजा नहीं हुआ कि जिन्होंने धम्मदूत विदेश में भेजे और भारत को विदेशियों का गुरु देश बना दिया। पड़ोस के देश भारत को गुरु मानने लगे, श्रीलंका देश गुरु मानने लगा, बर्मा गुरु मानने लगा, श्याम गुरु मानने लगा, चाइना गुरु मानने लगा उन दिनों। और जैसा जैसा ये धर्म विदेश में बढ़ते गया, भारत की पूजा करने लगे, गुरु मानने लगे। तो ये गुरु का देश, गुरु का दर्जा जो भारत को मिला, वो मुझे लगता है कि तथागत भगवान बुद्ध का धम्म सम्राट अशोक ने स्वयं लेकर उन्होंने जो फैलाने का प्रयास किया, तो गुरु का दर्जा मिला। और कई देश भारत के पड़ोस में नजदीक रहने वाले वो उस रास्ते पर चलने लगे। करुणा किसको नहीं चाहिए, प्रेम किसको नहीं चाहिए, मैत्री किसको नहीं चाहिए, सद्भावना किसको नहीं चाहिए, समता किसको नहीं चाहिए, बंधुभाव किसको नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली, केवल सिद्धांत की बात नहीं, प्रैक्टिकली जो है बंधुभाव हर एक को चाहिए, मैत्री हर एक को चाहिए, एजुकेशन सभी को चाहिए, ज्ञान सभी को चाहिए। ज्ञान का रास्ता सबके लिए खुला हो, मैत्री का, करुणा का, समता का, बंधुभाव का रास्ता सबके लिए खुला हो, तो सभी प्रेम से, मैत्री से स्वीकारते हैं उसे। तो ये सम्राट अशोक ने दिया। बड़ी प्रगति हो गई लोगों की। सोने की चिड़िया भारत में उड़ती थी, ऐसी जो कहावत है, वो यही समय है, यही समय था। और मानवता का कल्याण होने लगा। ये जब देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब पढ़ा, बड़े प्रभावित हुए सम्राट अशोक के जीवन से भी बाबा साहब अम्बेडकर, बड़े प्रभावित हुए बुद्ध के शिक्षा से, स्वयं पढ़कर बड़े प्रभावित हुए। और फिर उन्हें लगने लगा कि इसे मुझे अपनाना चाहिए, ये मार्ग लोगों को देना चाहिए। और यह सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में आज जैसे विजयादशमी के दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और कहा कि मेरा नया जन्म हो गया है,
नए प्रकाश में आ गया हूं मैं। प्रकाश ही प्रकाश है ज्ञान का। अंधकार में मैं था, उससे मैं निकल गया हूं। और बाबा साहब यदि मटेरियल दृष्टि से देखे तो बहुत ज्ञान बाबा साहब ने हासिल किया था। कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि बाबा साहब को ये नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये किताब बाबा साहब ने नहीं पढ़ी, ये ग्रंथों को बाबा साहब ने नहीं पढ़ा। ऐसा कोई नहीं कह सकता था। जितने भी ग्रंथ उपलब्ध थे, बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, बहुत सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने पाया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनका मन बन गया कि नहीं, बुद्ध की वाणी सबको समता देने वाली है, मैत्री देने वाली है, करुणा देने वाली है, सबके उद्धार के लिए उनका धम्म है। ऐसा समझकर जानकर उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया। नहीं तो ये बुद्ध की कल्याणकारी वाणी खत्म हो गई थी। नाम भी नहीं सब मालूम लोगों को कि बुद्ध क्या होता है। बुद्ध का नाम कुछ लोग जानते थे, लेकिन क्या सिखाया उसने, क्या सिखाया बुद्ध ने, क्या होता है पंचशील, पता नहीं किसी को। जब बाबा साहब ने 1954 में पहली मूर्ति देहू रोड में बिठाई और एक बिठाई आगरा के यूपी में, आगरा के चक्की पाठ बुद्ध विहार में 1954 में। दीक्षा तो 56 में दी, लेकिन 1954 में जब ये बुद्ध मूर्ति बिठाई देहू रोड जो पुणे के नजदीक है, वहां पर जब मूर्ति बिठाई तो लोग कहने लगे, अरे ये कौन सा नया देव आपने लाया है, ये कौन सा नया देवता है भाई, इसका नाम भी हमें नहीं मालूम, हमने सुना ही नहीं नाम ऐसा इस देवता का, ये कौन सा नया देवता आपको दिए, आप हमारे लिए दे रहे हो। बेचारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पता भी नहीं था, तो ऐसा लोग बाबा साहब को बोलते थे, क्या नए देव को, नया देवता को आकर आपने बिठा दिया, ऐसे बोलते थे। हमने नाम भी नहीं पढ़ा। और पंचशील क्या होता है, वो पंचशील का तो पता भी नहीं था लोगों को कि इसे पंचशील कहते हैं, इसे अष्टशील कहते हैं, पता भी नहीं था अष्टशील का, पता भी नहीं था पंचशील का, पता भी नहीं था उपोषित व्रत का, क्या पूर्णिमा का महत्व होता है, पता भी नहीं था। ऐसी अवस्था थी। लेकिन जब बाबा साहब ने वो पुनर्जीवित किया धम्म को, पता चलने लगा। उसके पहले भी काम हुआ है, जैसे अनागरिक धम्मपाल ने काम किया, धम्मानंद कोसंबी ने काम किया, लेकिन वो सीमित था, ज्यादा वो पहुंच नहीं, मास मोमेंट वो नहीं कर पाए, मास तक, लाखों करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचे और लोग अपना कल्याण करे, अच्छे मार्ग से चले। ये संदेश बाबा साहब ने पहुंचाया। इसलिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए, मानवता का सही कल्याण का रास्ता दिखाने के लिए। और तब से जो भारत की प्रगति होने लगी, वो संविधान शुरू हुआ तब, जिस संविधान में सभी के समता की, विकास की, उसके शिक्षा की गारंटी है। संविधान में एक कलम वहां पर है कि हर एक व्यक्ति को पूरी तरह एजुकेशन लेने का पूरी तरह स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन से अलग न रखा जाए। 14 साल की उम्र तक एजुकेशन यानी ज्ञान, शिक्षा, ये सबको फ्री पढ़ाई जाए, ऐसा संविधान के एक कॉलम में बाबा साहब ने लिखा है। और तब से हम देखते हैं कि ये शिक्षा लोग लेने लगे, पढ़ने लगे। आज उसका लाभ हम देख रहे हैं कि हमारा भारत अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हर एक अवसर सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो कि जो अवसर किसी को ना मिले, इसे उस वजह से
यदि कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनको गवर्नमेंट मदद करती है कि नहीं, केवल इकोनॉमिकली तुम वीक हो, कमजोर हो, इसलिए तुम्हें अवसर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई। संविधान में वो प्रोविजन है कि जो कोई होशियार व्यक्ति, लायक व्यक्ति पढ़ना चाहता है, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में पढ़ना चाहता है, तो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना ये राज्य का, देश का कर्तव्य है। इस प्रकार से उसका राइट्स है, ऐसा बाबा साहब ने वो प्रोविधान किया। आप सब लोग जानते हैं। तो आज जो प्रगति हुई शिक्षा के क्षेत्र में, आज सभी वर्ग के लोग पढ़ लिख रहे हैं, विदेश में गए हैं। एससी एसटी ओबीसी समाज के सभी लोग यहां भी पढ़ते हैं, देश विदेश में ऊंची ऊंची डिग्रियां ले रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था। यह संभव हुआ संविधान की वजह से। कोई भी व्यक्ति अवसरों से वंचित नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जा रहा है, सारे रास्ते खुल गए हैं। तो ये जो हुआ, बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और आज विशेष रूप से 64वां ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, जिसका लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। विजयादशमी का ये दिन नागपुर में मनाया जाता है, दीक्षा भूमि पर। लेकिन कोरोना के काल में इस साल हम बड़े उत्सव के रूप में नहीं मना रहे। घर घर में, जहां वहां, गांव गांव में, शहरों में अब अपने घर घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब अपने बुद्ध विहार में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सभी को मंगल कामना देता हूं, सभी दायक दायिकाओं को, उपासक उपासकों को, हमारे सभी भाई बहनों को, सबको मंगल कामना। इस 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर सबको मंगल मैत्री, सबको सुख शांति मिले। हमारे सभी धर्म के जो लोग हैं, हम भाई जैसे, हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे के धर्म का हमें सम्मान करना है, एक दूसरे के विचारों का हमें सम्मान करना है, और साथ साथ रहना है, मैत्री से रहना है, प्रेम से रहना है, और अपने समाज की उन्नति करनी है, अपने देश की उन्नति करनी है। हमें हमारी भारत माता को, इस हमारे देश को ऊंचा ऊंचा उठाना है, हर क्षेत्र में ऊंचा उठाना है, हर क्षेत्र में हमें प्रगति करनी है, हर क्षेत्र में सबको हमें अवसर देने हैं, और सुजलाम सुफलाम ये हमारा भारत बने। विदेश में जो दर्जा उसका था उन दिनों, ऐसा दर्जा, गुरु का दर्जा और भी मिले। वो तब मिलेगा कि जब हम एक दूसरे को अवसर देंगे, मैत्री बढ़ाएंगे, समता बढ़ाएंगे, बंधु भाव बढ़ाएंगे, और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे कि जिसे जो चाहिए वो मिलने दो, जो वो बनना चाहता है बनने दो, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करो, सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे भारत के पुत्र, भारत की पुत्रियां, बहुत इस धरती में वो शक्ति है, वो पुण्य बल है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये साधु संतों की भूमि है, ये त्यागी राजा महाराजाओं की भूमि है। कई ऐसे राजा, त्यागी राजा हो गए जिन्होंने लोगों के हित और सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपने धन दौलत का त्याग कर दिया, अपने सुखी संपन्न परिवारों का त्याग करके लोग सन्यासी बने, लोग साधु बने, लोग ऋषि मुनि बने, संपन्न परिवार का त्याग करके लोग बने, संपन्न राज्य का त्याग करके लोग बने हैं। ये भारत भूमि में ऐसी त्यागी ऋषि मुनियों की भूमि है, त्यागी राजा महाराजाओं की भूमि है, ये त्यागी साधु संतों की भूमि है। कई साधु संत यहाँ पर हुए हैं। ये बड़ी पवित्र भूमि है हमारी भारत मातृभूमि। उनका वो दर्जा हमें लाना है, मैत्री से आएगा,
समता से आएगा, बंधु भाव से आएगा। वो बंधु भाव मैत्री, हमारे जो भी संप्रदाय है, जो भी धर्म है, सभी लोग हम मैत्री से रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के सुख बढ़ाने में लगे, सुखी बने सभी लोग, सुखी बने सभी लोग। यही मंगल मैत्री के साथ हम ये जो विजयादशमी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन 64वां, उसकी बधाई आप सभी को, उसकी मैत्री आप सभी को, सब भाई बहनों को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले और आपका जीवन आनंदमय सुखमय बीतता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्दम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।